गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने पुलिस के सामने निगली चिट्टा की पुड़िया, बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। बड़सर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के डर से आरोपी ने चिट्टा निगल लिया। चिट्टा निगलने से आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और अब वो एम्स बिलासपुर में भर्ती है। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने पर धारा 238 और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं शनिवार को बड़सर थाना पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान राहुल कुमार निवासी गांव संतला नेहरी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा के कब्जा से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू व 10,000 रुपये की नकद राशि बरामद की गई। तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति राहुल कुमार ने अपने थैले से एक पारदर्शी लिफाफा निकाला, जिसे उसने एकदम से निगल लिया। निगलने के बाद उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने जो पदार्थ लिफाफे सहित निगला है वो हेरोइन थी। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अभी वो एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है। कांगड़ा की सुहानी बनी शरद सुंदरी, कार्तिक वॉइस ऑफ कार्निवल के बने विजेता। कांगड़ा की सुहानी ने राष्ट्र स्तर विंटर कार्निवल में शरद सुंदरी 2025 का खिताब जीत लिया है। सिरमौर की अमीशा फर्स्ट रनर अप और मनाली के अदिति नेगी सेकंड रनर अप रहीं। फाइनल राउंड में टॉप 5 प्रतिभागियों से एक सवाल पूछा गया, आपके मायने में महिला होना क्या है। सभी को 2 मिनट में इसका जवाब लिखना था और उसे सबके सामने पढ़ना भी था। प्रतिभागियों के जवाब आत्मविश्वास और प्रस्तुति के आधार पर विजेता चुनी गई। मुख्य अतिथि भुवनेश्वर गौड़ ने शरद सुंदरी को क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। सुहानी ने अपनी सादगी और बेहतरीन उत्तर से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं वॉइस ऑफ कार्निवल प्रतियोगिता के विजेता कार्तिक बने, जबकि दूसरे स्थान पर बालकृष्ण और तीसरे स्थान पर अंकुश रहे। प्रतिभागियों ने अपने गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्तिक ने शानदार प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर डॉक्टर से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी, कंपनी के आईटी प्रबंधक समेत 3 गिरफ्तार। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इनमें गौरव आहूजा 42 वर्षीय सेक्टर 57, अमृत दास 40 वर्षीय सेक्टर 4 गुड़गांव हरियाणा निवासी और बाल मोहन 40 वर्षीय निवासी तहसील चिनियाली सोर जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड शामिल हैं। आरोपियों पर एक चिकित्सक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच के मुताबिक शिकायतकर्ता की 2 करोड़ 70 लाख 19,316 रुपये की रकम 13 विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। इसके साथ ही आरोपियों ने ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग बेनामी बैंक खातों का इस्तेमाल किया है। यह मामला 17 दिसंबर 2024 को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन दक्षिणी रेंज शिमला में आईपीसी की धारा 61(2), 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय गोयल को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक रिटर्न का झांसा देकर फंसाया था। स्कूल जा रहे छात्र पर बाइक सवार ने चाकू से किया हमला। हरोली ऊना के कलेड़ा गांव में एक स्कूली छात्र पर जानलेवा हमला होने की घटना सामने आई है। ये घटना सुबह की है, जब जमा छात्र रिदम शर्मा स्कूल जा रहा था। उसी समय एक काले रंग की बाइक पर सवार युवक ने उसका पीछा किया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। रिधम ने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया। उसने अपना स्कूल बैग सीने के आगे रख दिया, जिससे चाकू बैग में ही लग गया। हमलावर ने रिधम को गिराने के लिए पहले उसकी स्कूटी में टांग मारी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद उसने चाकू से वार किया और रिधम के सीने पर लात भी मारी। गनीमत यह रही कि रिधम के पिता कमलदेव शर्मा उसी समय वहां से गुजर रहे थे। उनकी बाइक की आवाज़ सुनते ही हमलावर डर कर धमकियां देता हुआ भाग गया। इसके बाद कमलदेव ने तुरंत हरोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 26 जनवरी पर सम्मान से वंचित रह गए पुलिस कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान इस बार 26 जनवरी पर मिलने वाले सम्मान से वंचित रह गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची से हिमाचल पुलिस विभाग का नाम गायब है।
पहली बार गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में हिमाचल प्रदेश पुलिस के न तो अधिकारी का नाम शामिल है और न ही किसी जवान का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सेवाओं के लिए मेडल दिए गए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की सूची में हिमाचल प्रदेश का नाम अंकित नहीं है। मंडी जिले के सोली खड्ड में टेंट हाउस में लगी आग, 2000 कुर्सियां, मैट और गद्दे सब कुछ राख। मंडी शहर के औद्योगिक क्षेत्र सोली खड्ड में एक टेंट हाउस के स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। स्टोर में रखी प्लास्टिक की 2000 कुर्सियां, 1 लाख वर्ग फीट कारपेट, मैट, गद्दे, गलीचे, रजाई, प्लाई बोर्ड, सोफे, क्रोकरी आदि का सामान जलकर राख हो गया। सामान 2 स्टोर में रखा गया था। बाहर से शटर लगाया हुआ था। 2 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। करीब 2:15 बजे दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अग्निशमन वाहन लेकर पहुंचे। स्टोर में आग की लपटों को देख 2 अन्य वाहन और स्टाफ भी बुलाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ राख हो चुका था। स्टोर में शटर लगा होने के कारण दमकल कर्मियों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। आंकड़ों में उलझ गया अंतिम तिमाही का लोन, इस साल बचे हैं सिर्फ इतने करोड़। हिमाचल सरकार के लिए अगला वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नई वित्तीय चुनौती सामने आ गई है। राज्य सरकार का अंतिम तिमाही का लोन आंकड़ों में उलझ गया है। इस कारण जनवरी से मार्च तक की सैलरी और पेंशन का भुगतान करने के लिए अब अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार के अफसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संपर्क में हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश में जुट गए हैं। पिछले साल इस अवधि में राज्य सरकार को 1600 करोड़ की लोन लिमिट मिल गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 470 करोड़ ही लिमिट में शेष बचे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार में एडवांस लोनिंग बीच में कर ली थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक ही खुले बाजार से लोन लिया जा सकता है। इसलिए अब जनवरी से मार्च तक की सैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए कोई और रास्ता देखना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों में भी अंतर आ रहा है। मुख्य सचिव ने इस अंतर को दूर करने के लिए प्रधान सचिव वित्त को कहा है। रामपुर में राजस्व मंत्री से मिले प्रयोगशाला कर्मचारी, वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। बोले 3200 की जगह 1900 ग्रेड पे मिल रहा। रामपुर में प्रयोगशाला कर्मचारी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक में वेतन विसंगति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। महासंघ के अध्यक्ष सोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित बैठक में यह खुलासा हुआ कि 2012 से शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन से वंचित रखा गया है। अध्यक्ष सोनी ने बताया कि कर्मचारियों का वांछित ग्रेड पे 3200 होना चाहिए, लेकिन उन्हें मात्र 1900 ग्रेड पे दिया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से सर्किट हाउस में मुलाकात की और अपना मांग पत्र सौंपा। कैबिनेट मंत्री नेगी ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री से विचार विमर्श कर विभागीय स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रयोगशाला कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।